दूसरे के पदार्थों को अपनी तरफ खींचने के लिए लालची और छली कपटी मत बन जाना, जिंदगी का आनंद लेते हुए जीना, ये संदेश दिया गया। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि तुम्हें आनंद लेना है, सुख भोग भोगने हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखते हुए कि मर्यादा बनी रहे। क्या मर्यादा? तो इसको कहते हैं ना कि मक्खी बैठी शहद पर पंख लिए लपटाए, एक दोहा कहा जाता है। उसके बीच वाली बात समझ लीजिए आप कि एक मक्खी आकर शहद के बर्तन के पास आकर बैठ गई। अब वहां से वो आनंद ले रही है, बड़ा स्वाद आ रहा है उसको, थोड़ा आनंद और मिलने लग गया तो और बढ़ी आगे। अब उसको करना क्या था कि उसके किनारे किनारे चलती जाती, चारों तरफ घूमती जाती, स्वाद लेती जाती, लेकिन उसने वो तो किया नहीं। बोले और इससे आगे आनंद होगा, थोड़ा और बढ़ जाओ आगे। तो मूर्खता में आगे बढ़ी और पंख लिए लपटाए, लिपट गए पंख। सिर धुने, माथा पीटे, क्योंकि फंस गई अंदर जाकर, पंख उसके फंस गए और होत न कोई सहाय। अब ऐसी हालत में कौन उसका सहायता करेगा? तो वैसे ही पंख लिपटे लिपटे तड़प करके मरी, क्योंकि जो चीज अभी तक उसको मजा दे रही थी वही अब सजा दे रही। क्या बताना चाहते हैं कि दुनिया की हर चीज मजा भी देती है और सजा भी देती है। अगर लिपट गए तो सजा, और अगर किनारे बैठकर आनंद ले लिया तो फिर मजा। कि इसलिए दुनिया को इस तरह भोगना सीखो, ये संदेश है कि इस दुनिया में हर चीज तुम्हें स्वाद देगी, लेकिन उसका स्वाद लेने का तरीका आना चाहिए। बहुत ज्यादा आगे फंसकर लालच में आए और फिर मरे। इसलिए अपने लालच को हटाओ। और कस्य धनम, ये धन किसी का है ही नहीं, जिसका है उसी की तरफ लौटता है। इसलिए नाम कितने भी बढ़िया लिख लीजिए आप। ये जमीन, इस पर बोर्ड लगा हुआ है, मालिक का नाम लिखा हुआ, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ, एड्रेस लिखा हुआ, ये जमीन उनकी है। अब बूढ़ा एक व्यक्ति उधर से गाड़ी में बैठा हुआ आ रहा, अच्छा नया बोर्ड लगा, पहले तो किसी और का लगा हुआ था, और बात करता हुआ कहता है पता नहीं इसका भी कब तक लगेगा, फिर दूसरे का बोर्ड लगेगा। मकानों के ऊपर भी नेम प्लेट लगी हुई है, यहाँ ये वाला मालिक रहता, पहले कोई और रहता था। ऐसे कथा कही जाती है, सूफी कथा, जिसका सार यही है कि कोई एक फकीर चल करके किसी एक बादशाह के पास गया और जाकर वहां खड़ा हुआ। बादशाह बोला कि क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? बोले धर्मशाला में हमको भी रख लो थोड़ी देर के लिए। बोले कौन सी धर्मशाला? बोले जिसमें तुम रहते हो। हमारा महल है भाई, तुम धर्मशाला कहते हो? बोले हम अपने पीछे आए थे, तो जब हम छोटे थे यहाँ आए थे ना, तो उस समय यहाँ एक और पगड़ी वाले बैठे होते थे, उनका मुकुट आपसे भी बढ़िया था। बोले वो तो हमारे पिताजी थे। बोले जब हम अपने गुरु के साथ आए थे तब तो हम बहुत छोटे थे, तब और एक बड़ी मूंछों वाले देखे थे। बोले वो हमारे दादाजी थे। बोले बस यही हम कहना चाह रहे हैं, धर्मशाला ही है, पहले कोई और मालिक बता रहा था, उससे बाद में दूसरा बता रहा था, अब तुम बता रहे हो, और तुम्हारे भी आगे बच्चे खेल रहे हैं, वो भी मालिक बनने ही वाले हैं, तो धर्मशाला भैया हमको भी ठहरा लो यहाँ। इसलिए कहा कि ये पूरा जगत इसी तरह का है कि ये सराय बन गई है, एक इन बन गई है जिसमें आप रह रहे हो। आज मैं हूं, कल कोई और, परसों कोई और, ये जिंदगी चलती रहेगी। H.G. वेल्स नाम का एक विज्ञान कथा लेखक लिखता है कि हर जगह जहां भी आदमी बैठा हुआ है उसके नीचे 10 आदमियों की मिट्टी दबी हुई है, मतलब इतने लोग मर चुके हैं। 11वें हम बैठे हैं, 12वां हमारे ऊपर बैठने के लिए वहां से चला हुआ, पता नहीं कब पहुंच जाए, और हम मिट्टी। लेकिन आदमी अंगड़ाई लेके कहता मैं नहीं, कोई और हो जाए तो हो जाए, हम तो अभी हैं रहेंगे। बस ऐसे मूंछों पे ताव देते हैं और सबकी मूंछों वहीं मिलती हैं जाके।
मूंछ का भी नहीं पता लगता, आदमी की शक्ल का नहीं पता लगता, क्योंकि ऊपर वाला जब वो एक मिट्टी से चुटकी से सब कुछ बनाता है तो मिट्टी में मिलाने में भी उसे देर नहीं लगती। इसलिए कहा कि ध्यान से जिंदगी का सुख भोग, क्योंकि कोई भी चीज किसी के लिए नहीं है सबके लिए, सबको दी गई है, लेकिन लौटाने के लिए दी गई है। अमानत वापस लौटानी पड़ेगी। ये बताने के साथ में ये भी बता दिया गया है कि बस तू उससे जुड़ जिसने तुम्हें यह सब जगत दिया है। जगत के मालिक के साथ अपना संबंध जोड़ और चिंता मत कर, क्योंकि जिसने तुम्हें पैदा किया है तो पैदा करने के साथ ही तुम्हारे दूध की व्यवस्था पहले की गई थी, तुम्हारा भोजन भी दिया गया था, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए प्रबंध किया है। लेकिन तुम भी ये बात जरूर ध्यान में रखना कि तुमने भी इस दुनिया में अपना कर्म करते हुए आगे तक के लिए व्यवस्था बनानी है। इसलिए आगे जब मंत्र आया तो वहां पर जीने का एक और संदेश दिया गया। वो मंत्र बहुत अद्भुत है, लेकिन इससे पहले वाले मंत्र को हम लोग समझ लें, जिसको हमें बहुत ध्यान से कुछ चीजों को समझना है कि हम उस ईश्वर को जो सर्वव्यापी है उसके साथ में हम अपने आप को जोड़ें, और यूनिवर्सल पावर के साथ जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक चमत्कार घटित होता है। वह परमेश्वर जो सब कुछ देता है वह आपके अंतर में उतर आता है आपको ऊपर उठाने के लिए। इसलिए हर आदमी को अपनी प्रार्थना करने के लिए समय निकालना होता है। किस लिए? आपके अंदर की जो शक्तियां हैं प्रार्थना से, ध्यान से, भक्ति से धीरे धीरे ऊपर उठती हैं ऐसे, और ऊपर वाले को आप अपनी तरफ खींचते हैं, परमात्मा को। छोटा सा बच्चा जैसे हाथ उठा रहा है ऊपर, और ऊपर खड़ा हुआ पिता वो नीचे की तरफ हाथ उठा रहा है कि जिससे उसको पकड़ सके। प्रार्थना ध्यान बस ऐसे ही है कि ऊपर वाले को अपनी तरफ झुका लो और अपने आप को ऊपर उठा लो, और फिर वो आपसे कनेक्ट हो जाए, आपका हाथ पकड़ ले। उसी समय आपका डर जाता रहता है, मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब मैं उसकी गोद में हूं, अब मुझे कोई डरा नहीं सकता, डर खत्म। और अब आप कोशिश करते हैं, विवल होते हैं कि मैं यहीं खड़ा ना रहूं, वो मुझे गोद में ले ले, तो आप दूसरा हाथ भी उठा देते हैं कि दोनों हाथों से पकड़ो ना मुझे। जब आपको दोनों हाथों से पकड़ लेता है तो उठाता है ऊपर और अपने गोद में ही लेता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने छाती से लगाता है, दिल से लगाता है। परमात्मा आपको दिल से लगा सके इतना ऊपर उठिए, और उस ऊपर उठने के लिए आपको हर दिन कुछ ध्यान, पाठ, पूजन। ध्यान रखिए, जैसे आप अपना कोई भी भजन कीर्तन शुरू करते हैं, और करते करते, क्योंकि आपको एक बात सीखनी चाहिए, ईश्वर के निकट ले जाने वाली चीज सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो स्वर है, संगीत है, और विषय वासना की तरफ ले जाने वाला भी यही है। तो ये एक हवा की तरह है, इसमें आप क्या जोड़ते हैं, इसमें भजन जोड़ लीजिए, और संगीत सुनना भी आना चाहिए आपको। संगीत सुनने का मतलब ये होता है कि जब आप दुनिया से बेखबर होकर उसको अपनी रगों में बहने दें, संगीत को कानों से सुनते सुनते अपने रग रग के अंदर बहने दें, अपने धमनियों में बहने दें, आपकी शिराओं में बहने लग जाए, आपके नस नाड़ियों के अंदर संगीत बह रहा हो और आप आनंदित हो रहे हैं और खो रहे हो। बस ऐसी स्थिति जब आपके जीवन में संगीत की आती है तो कहा जाता है अब आपको सुनना आ गया, और जब सुनना आ गया तो फिर खोना आ गया, जब खोना आ गया तो फिर आप खुद में नहीं रहते, और खुद में नहीं है तो खुदा में हो गए, भगवान के साथ आप जुड़ गए, भगवान से आपका संबंध जुड़ गया। इसलिए शब्द जो है, खुदा शब्द जो है ना, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, खुदा का मतलब हो गया जो खुद से है, और हमारे यहाँ का जो शब्द है
जिस पर हिंदू समाज गर्व करता है, भगवान के लिए एक शब्द आता है स्वयंभू, जिसका मतलब होता है जो स्वयं से है। जो खुद से है उसको कहते हैं ना खुदा, लेकिन जो स्वयं से है वही है स्वयंभू। उसे किसी ने नहीं बनाया, जो खुद से है, जो स्वयं से है, वही है हमारा भगवान। उस भगवान के साथ हम जुड़ जाएं, और जुड़ने का परिणाम क्या होगा? जो उसके पास में है वो हमारे अंदर बहने लग जाता है। तो कहा जाता है ना कि हैप्पीनेस जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, या हमारे मन की एक वह दशा है जो हमारे अंदर अनायास आती है। मतलब आप जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो वो एक मानसिक अवस्था है। उस मानसिक अवस्था में जब आप गहरे चलते चले जाते हैं और उसे टिकाए रखते हैं, तो आप देखेंगे आपके शरीर का हर कण कण आनंद से भरा हुआ होता है। और अगर ये आदत पड़ जाए खुश रहने की, तो जैसे छोटे बच्चों को कोई अजीब सी आवाज निकाल दे तो वो एकदम खुश हो जाते हैं, किसी चीज को देखकर आनंदित हो जाएंगे, बिना बात के आनंदित होते हैं। जिन्हें खुश रहने की आदत होती है बिना बात के भी रहते हैं, और जिन्हें दुखी रहने की आदत है तो बिना बात के भी दुखी रहेंगे। जिस समय आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे भगवान से, तो उसका आनंद आपके अंदर उतरने लग जाएगा। जो आपका स्रोत हंसने का सूख गया था, खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, आनंदित रहने का, वो फिर से तालाब जो सूख गया था वो पानी से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा, हैप्पीनेस से भर जाएगा। और फिर हंसमुख आदमी, खुश मिजाज व्यक्ति हर जगह छोटी छोटी बातों में हंसता, खूब जी भर के हंसता है, और छोटी सी बात में झूमने लग जाता, आनंदित होने लग जाता है। हर जगह उसे मजा आता है। और जब आप सूखने लग जाएं, अपने अंदर से दुखी रहने लग जाएं, तो आपके पास दुख का एक बहुत बड़ा तालाब बन जाता है। फिर तो आपको बहाना चाहिए दुखी होने का। ये आया क्यों, इसने ऐसे देखा क्यों, ये ऐसे बोला क्यों, इसने टोका क्यों, इसने रोका क्यों, इसने ऐसे बात क्यों करी, हर बात में दुखी। तो जितने आप दुखी हैं, इसका मतलब आप कटते जा रहे हैं उस परमात्मा से, उसके आनंद से। और जितना जितना आप खुश होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उससे जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि भगवान ने जब दुनिया बनाई, मनुष्य को दुनिया में भेजा, तो उसको, छोटे से बच्चे को आप देखते हैं ना, वो किसी से आंख नहीं मिलाता, वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता। उसको बोलते रहो, वो देखता ही नहीं उधर। छोटे बच्चे में यही गुण होगा, ना तो वो किसी तरफ आंख मिलाता, ना वो किसी की बात पे ध्यान देता, वो अपने में मस्त है। क्योंकि ऊपर वाले के साथ उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ, कनेक्ट है। उसके दोनों कान भगवान की तरफ, आंखें भगवान की तरफ, हाथ भगवान की तरफ, अपने में मस्त है। अब छठी वाला दिन आ गया, तो उस दिन छठी मनाई जाती है, तो एक पूजन वूजन करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी आए, लेख लिख गए, माथे पर कुछ लिख गए, और कहा, यहूदियों में तो एक अलग कहावत है कि वो भगवान जो है, यहोवा आता है और ये होठ के पास यहां से दबा देता है, ऊपर वाला भाग यहां से दबाया उसने, और यहाँ निशान पड़ गया, और दबा के कह दिया कि सिर्फ मेरी तरफ मत देखना, थोड़ा थोड़ा इधर भी देख, दुनिया की तरफ भी देख। तो आदमी फिर क्या करता है, माँ बाप की तरफ ध्यान देना शुरू करता है। लेकिन कमाल की बात है, एक आंख उसकी दुनिया वालों की तरफ है, एक आंख उसकी भगवान की तरफ है। कब बच्चा आंखें बंद करके सो जाए, तब माँ की तरफ देखे, तो आधा आधा देखता है वो, इसलिए आनंदित रहता है। जब तक वो होश संभालता है और दुनिया में आनंद ले रहा है, तो एक नजर उसकी जो है दुनिया की तरफ है, और एक नजर भगवान की तरफ। एक कान दुनिया की तरफ है, और एक तरफ कान जो भगवान की तरफ है। एक हाथ भगवान की तरफ है, और एक हाथ उसका जो है संसार की तरफ है। तो आधा आधा बटा हुआ है, तो भी उसके जीवन में खुशी है। और जैसे वो पूरा छोड़ के भगवान को दुनिया में रम जाता, दोनों कान भगवान से हटा दिए, दोनों आंखें दुनिया में लगा ली, सारी चीजें भगवान से हटा करके दुनिया में लगा ली।
कहते हैं बस उसी समय से दुखी होना शुरू हो जाता है। इसलिए महान पुरुष कहते हैं आंख बंद कर और उधर जिसमें से ध्यान हटता था तेरा, अब उधर ही लगाना शुरू कर तो ही तेरा कल्याण होगा।